में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सा भ्रम रहता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें म्यूएफ लिखा है या एमएफडी लिखा है या माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है, तो उससे हम लोग सोचते हैं कि इससे हम पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। म्यूएफ या एमएफडी या यूएफ लिखे होने से आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये कैपेसिटर हमारा रनिंग है या स्टार्टिंग है। तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और इसका क्या काम है, इनमें क्या डिफरेंस है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर आपने अभी तक जीरो लैब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर को थोड़ा सा जान लेते हैं, कैपेसिटर होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो कैपेसिटर को जनरल तरीके से अगर समझें तो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ये चार्ज जो होता है वो चार्ज को स्टोर करती है, और ये जो स्टोर हुआ चार्ज है, इसमें जो चार्ज स्टोर हो जाता है उसको हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो एकदम ये रिलीज कर देगा, एकदम से चार्ज रिलीज कर देगा। दूसरा, हम इसको धीरे धीरे इस्तेमाल करें, इसका जो स्टोर्ड चार्ज है उसको हम धीरे धीरे इस्तेमाल करें। तो ये दोनों तरह से हमको चार्ज प्रोवाइड कर सकता है, बस इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये एनर्जी स्टोर करता है, वो स्टोर एनर्जी को नापने का कुछ पैमाना तो होगा ही। उसको हम कैसे नापेंगे, हर चीज को नापने के लिए एक पैमाना होता है। इसी तरीके से जो कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी को नापने के लिए भी एक पैमाना होता है, जिसको हम फैरेड कहते हैं। हालांकि जितने भी कैपेसिटर होते हैं उन पे माइक्रो फैरेड या एमएफडी या यूएफ प्रदर्शित होता है, लिखा होता है। लेकिन फैरेड जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा इसका जो मेन जो नापते हैं वो फैरेड में ही नापते हैं। लेकिन माइक्रो फैरेड में कैपेसिटर्स की वैल्यू होती है। बहुत कम कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू फैरेड में होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू फैरेड में है 10 फैरेड, जबकि यहाँ पे माइक्रो फैरेड में। माइक्रो फैरेड फैरेड की बहुत छोटी यूनिट है, माइक्रो यूनिट है। एक माइक्रो जो होता है वो 10⁻6 बोलते हैं। 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रो होते हैं। तो ये जहां पे माइक्रो फैरेड लग जाएगा, इसका मतलब है 10⁻⁻6 फैरेड। अगर यहाँ पे माइक्रो फैरेड की जगह अगर हम फैरेड में लिखना चाहें तो इसमें गुणा करेंगे 10⁻⁻6 का, तो ये फैरेड में आ जाएगा। तो ये तो हो गई वैल्यू की बात। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे होता है। तो बना ये कैसे होता है, इसके लिए मैंने एक कैपेसिटर यहाँ पे तोड़ा हुआ है, पुराना कैपेसिटर था हालांकि ये, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह की प्लेटें होती हैं, और दोनों ही प्लेटें एक ऐसे मटेरियल से अलग की जाती हैं, एक दूसरे से पृथक की जाती हैं कि ये दोनों प्लेटें आपस में टच ना हो, एक दूसरे के संपर्क में ना आए। इनके बीच में एक ऐसा मटेरियल रखा जाता है कि ये दोनों से एक दूसरे से पृथक रहें। तो यहाँ पे प्लेटें किसी भी चीज की हो सकती है, कोई भी कंडक्टिव चीज, कंडक्टिव मटेरियल। ज्यादातर एल्युमिनियम की फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम की फॉइल हो सकती है। और ये दोनों फॉइलें लंबी सी फॉइलें होती हैं, इनके बीच में एक पृथक करने वाला जो मटेरियल है जिसको इंसुलेटर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसको डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये माइका हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है, टेफ्लॉन हो सकता है, या पोर्सिलिन में डूबा हुआ कागज हो सकता है, पेपर। ऐसे ही कुछ भी ऐसी चीज जो कि विद्युत की कुचालक है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं दोनों प्लेटों को पृथक करने में। और जो वो विद्युत का कुचालक जो भी मटेरियल है उसका यूज करते हैं, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और उस पे इसकी जो वैल्यू है, फैरेड की वैल्यू, जो इसकी नापने की वैल्यू है फैरेड कैपेसिटर की, वो वैल्यू उस पे बहुत कुछ डिपेंड करती है, जो सेपरेट करने के लिए मटेरियल हम यूज करते हैं। और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी भी डिपेंड करती है हमारी इसके जो पैमाने पर, फैरेड पर। तो ये तो हो गई कि ये बना कैसे है। अब बात करते हैं कि इसका मेन काम क्या है, मुख्य काम क्या है। तो जो मुख्य काम है इसका, वो हमारा करंट लिमिट करना है। हमारा मुख्य इस कैपेसिटर का काम है करंट को लिमिटेड करना। दूसरा इसका मुख्य काम है कि ये फेस को शिफ्ट करता है, फेस शिफ्टिंग का काम करता है। जैसा मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे देता हूं, फेस शिफ्टिंग का काम कैसे। जैसे हमारे घरों में पंखे लगे होते हैं, सीलिंग फैन या हमारे टेबल फैन, ये असल में सिंगल फेस से चलने वाले होते ही नहीं है, ये डबल फेस से चलने वाले होते हैं। तो अब हमारे घरों में तो सप्लाई आ रही है सिंगल फेस, तो डबल फेस कहां से आएगा। तब इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है फेस शिफ्टिंग में। ये फेस को शिफ्ट कर देता है, तो उस फेस शिफ्टिंग की वजह से हमारी जो भी मोटर है, एसी मोटर, वो रन करती है। और उसमें पावर जो है, वो पावर कितनी टॉर्क चाहिए, वो हमारा इसका जो कैपेसिटी है फैरेड या माइक्रो फैरेड, वो डिपेंड करता है पावर पे। तो ये तो चलो चीजें हो गई हमारी नॉर्मल सी चीजें। हमने कैपेसिटर को समझ लिया कि कैपेसिटर क्या है, कैसे बना है, कैसे नापते हैं, क्या काम है। इसका फिल्ट्रेशन में भी काम होता है, ये फिल्टर करता है, डीसी कैपेसिटर जैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे डीसी कैपेसिटर की हमारी बात नहीं हो रही है।
हम बात करेंगे, मेन मुद्दा है हमारा कि हमारे कैपेसिटर जो होते हैं, ये कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के डिफरेंस के लिए अब हम कैपेसिटर को भी समझ लेते हैं कि हमारे रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर में होता क्या है। तो यहाँ पे ये एक रनिंग कैपेसिटर है, आपको मैं दिखा देता हूं। एक यहाँ पे ये रनिंग कैपेसिटर है, एक यहाँ पे ये रनिंग कैपेसिटर है, और एक ये जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर की। स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है? तो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट बाइंडिंग में इसका प्रयोग करते हैं। इसका काम होता है मोटर को रन कराना। एक बार मोटर रन हो गई, इसका काम खत्म हो गया। स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर में डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे चूंकि बात चल रही है। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो रनिंग कैपेसिटर के अगर बराबर है, हम साइज की तुलना कर लें, दोनों की साइज की तुलना कर लें, तो देखिए आप दोनों कैपेसिटर्स की साइज लगभग बराबर है, आप देख पा रहे होंगे। और लेकिन इनमें डिफरेंस जो है, वैल्यू का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ये 50 माइक्रोफैरेड का है, जबकि ये हमारा 100 to 120 माइक्रोफैरेड का। तो ये इसकी जो साइज होती है, साइज के हिसाब से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तुलना में रनिंग कैपेसिटर की। दूसरी चीज, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? तुरंत एक झटका देता है, जिससे मोटर जो होता है, मोटर का रोटर घूम सके। तो ये एक झटका प्रोवाइड करता है कि हमारा जो मोटर का रोटर है वो घूम जाए। और अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो जो मोटर है वो हमिंग करती है, मतलब वो घूमती नहीं है, वो वहीं पे भनभनाएगी, इस तरीके से कंपन करेगी। तो ये हमिंग करती है अगर इसका उपयोग नहीं करते हैं। अभी मैं पूरा डिफरेंस आपको क्लियरली अभी काफी कुछ बता दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा रनिंग कैपेसिटर के बारे में। तो ये क्या होता है? ये हमेशा एक निश्चित करंट प्रवाहित करने के लिए बना होता है। ये एक जो करंट है उसको हमेशा फ्लो करता है, जबकि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो, उसका काम मैंने आपको बता दिया, उसका थोड़े समय के लिए काम होता है। वो सिर्फ एक दिशा देगा, एक टॉर्क देगा, एक झटका देगा, इसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, उसका कनेक्शन कट हो जाता है। यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर जो होता है ये लगातार करंट प्रवाहित करता है, लगातार करंट प्रवाहित करने के लिए बना होता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। इसकी जो वैल्यू होती है वो निश्चित होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, 50 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी 100 to 120 माइक्रोफैरेड, दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 माइक्रोफैरेड ही है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं लिखी हुई, जबकि यहाँ 100 to 120। यहाँ पे 5% प्लस माइनस दिया हुआ है। तो 5% प्लस माइनस का मतलब वो 2.5 MFD ऊपर या 2.5 MFD नीचे। तो ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इस 50 में, जबकि यहाँ पे 100 और 120 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 माइक्रोफैरेड का अंतर हो रहा है। तो इतना डिफरेंस इसमें, इसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है, ज्यादा डिफरेंस अप डाउन नहीं होता है। अब बात करते हैं, अगर रनिंग कैपेसिटर सही नहीं लगाएंगे हम, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे मोटर में अगर हमें रनिंग कैपेसिटर हमने सही नहीं लगाया तो क्या होगा? अगर रनिंग कैपेसिटर सही नहीं लगाएंगे तो मोटर गर्म होती है, पर्याप्त घूर्णन नहीं मिलता है, पर्याप्त टॉर्क नहीं मिलता है, और जो करंट है, करंट अगर हमारा, चूंकि ये करंट लिमिटिंग का काम करता है, करंट को लिमिट करता है, अगर हमारा कैपेसिटर ज्यादा माइक्रोफैरेड का होगा तो वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो हमारी मोटर जलने का चांस रहता है। इसलिए हमें कैपेसिटर जो है जितनी वैल्यू का लगा है मोटर में उतने ही वैल्यू का लगाना पड़ता है, निश्चित वैल्यू का लगता है हर मोटर में। तो ये तो बात हो गई, चलिए रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर में। अब थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया मैंने, कैपेसिटर का काम होता है फेज शिफ्ट करने का, फेज शिफ्ट करता है और करंट लिमिट करता है। तो फेज शिफ्ट जो होता है, क्या होता है, कैसे फेज शिफ्ट ये करता है, तो फेज शिफ्ट के बारे में मैं आगे एक और वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में ही यहाँ पे टॉपिक रखूंगा। क्या होता है कि अगर हमारी कैपेसिटर की माइक्रोफैरेड वैल्यू जो है, मैं आपको दोनों में दिखा देता हूँ। माइक्रोफैरेड वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, तो हम 50 और 100 की तुलना कर लेते हैं। अगर माइक्रोफैरेड ज्यादा होगी, जैसा इसमें है, माइक्रोफैरेड ज्यादा होगी तो फेज शिफ्ट जो है वो कम होगा, और जो वाइंडिंग करंट है वो ज्यादा होगा। वाइंडिंग करंट ज्यादा होगा, इसका काम कुछ सेकंड के लिए है। अगर इसको हम लगातार उपयोग करेंगे तो ये या तो कैपेसिटर फट जाएगा या तो हमारी मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो जल जाएगी, क्योंकि करंट ये ज्यादा फ्लो करेगा, इसकी एमएफडी ज्यादा है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर एमएफडी कम है तब क्या होगा? तब ये फेज शिफ्ट ज्यादा करेगा और जो वाइंडिंग करंट है वो कम होगा। तो कम वाइंडिंग करंट ये प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ एक दिशा देने के लिए होता है, ये दिशा देगा, लगातार करंट फ्लो करेगा और इससे हमारी मोटर जलेगी नहीं। अगर इसका उपयोग हम लगातार करते हैं तो हमारी मोटर जल जाएगी। इसका सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए काम होता है, उसके बाद ये
इसका काम बंद हो जाता है, इसका कनेक्शन कट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लच का सिस्टम होता है मोटर में जहां पे इसका उपयोग करते हैं। अगर क्लच का सिस्टम नहीं होता है तो एक टाइमर का सिस्टम होता है, जैसा कि हमारे घरों में जो समरसेबल लगी होती है उसमें टाइमर का उपयोग करते हैं। और अगर मोटर हमारी वैसी मोटर है इंडक्शन मोटर बाहर रखने वाली, तो उसमें ज्यादातर मोटरों में क्या करते हैं कि इस तरीके के कैपेसिटर में एक क्लिच लगा होता है, जो क्लिच हमारा कट कर देता है इसको कुछ टाइम पे उपयोग होने के बाद। तो इस तरीके से दोनों में जो मेन डिफरेंस यही है। आप किसी भी कैपेसिटर को अगर जानना चाहें कि वो कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग है या रनिंग है, तो आप उसके बराबर का ही दूसरा कैपेसिटर ले लीजिए। माइक्रोफैरेड देख लीजिए, माइक्रोफैरेड क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे 100 दिए हुए हैं, यहाँ पे 50 दिए हुए हैं। तो हम देख के ही पहचान लेंगे कि ये हमारा 100 वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। हालांकि कैपेसिटर्स में लिखा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक और कैपेसिटर इसको दिखा देता हूँ। और एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या होता है कि जो हमारे रनिंग कैपेसिटर्स होते हैं इनमें ड्यूटी साइकिल 100% होती है, जबकि हमारी जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होती हैं इनमें 100% ड्यूटी साइकिल नहीं होती। ड्यूटी साइकिल क्या होती है, तो इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे वो वीडियो देख लीजिए तो आपको काफी कुछ मदद मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए, वहां पे कुछ जरूरी वीडियोज होते हैं जिनको आप देख के कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें एक ड्यूटी साइकिल दिया हुआ है, इतनी ड्यूटी साइकिल। और ये भी स्टार्टिंग कैपेसिटर है, एक्स्ट्रा पावर मोटर स्टार्ट कैपेसिटर लिखा हुआ है, और ये भी 120 से 150 माइक्रोफैरेड है। आप तुलना करिए, थोड़ा सा आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर। बाकी अगर आप ये सोचें कि हम माइक्रोफैरेड या यूएफ या म्यूएफ देख के हम इसको पहचान लें कि ये कौन सा कैपेसिटर है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो इसकी यूनिट होती है वो माइक्रोफैरेड भी लिखी हो सकती है, यूएफ भी लिखी हो सकती है, या एमएफडी भी लिखी हो सकती है। आप बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये एक दूसरे से अलग है, म्यूएफ, यूएफ या एमएफडी। तो इससे आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। आप साइज से कंपैरिजन करिए, अन्यथा उसमें लिखा हो सकता है, आप लिखा अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा बेटर है। अगर लिखा नहीं मिलता तो आप साइज से तुलना करके आप पहचान सकते हैं। और दोनों ही कैपेसिटर को एक दूसरे की जगह पे लगाने से हमारा जो मोटर है वो वर्क नहीं करेगा, या तो जल जाएगा या तो कैपेसिटर फट जाएगा, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।